फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वनपुत्रा कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 1 से 20 तक का तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख सकते हैं आप कितने इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे और इस सभी तत्वों का संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर तत्व का नाम है, एक परमाणु संख्या संकेत है, KLMN कक्षा में बटा हुआ है। KLMN K कक्षा जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से पूरित होता है, L कक्षा जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन से पूरित होता है, M कक्षा जो होता है वह 8 इलेक्ट्रॉन से ही पूरित होता है। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं 1 से 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो फर्स्ट तत्व है सर हाइड्रोजन, हीलियम, सेकंड है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है H, हीलियम का होता है He, लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O और फ्लोरीन का F। यहाँ पर हम सीरियली वाइज सब तत्वों का नाम लिख रहे हैं। इसकी परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या हम लिख दिए हैं, सॉरी संकेत होगा हाइड्रोजन का H, हीलियम का यहाँ पर Li, लिथियम He, लिथियम का होगा Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F। यहाँ पर सीरियली वाइज हम लिखे हुए हैं। इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 1, इसका 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। अब देखिए सर KLMN कक्षा में जब बांटते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से पूरित होता है K कक्षा। L कक्षा जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन से पूरित होता है और M कक्षा जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन से ही पूरित होता है। तो इसके पास हाइड्रोजन के पास इसकी जो परमाणु संख्या वह 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में ही रह जाएगा, ये सब में नहीं जाएगा, तो ये सब खाली रह गया। हीलियम के पास जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 यही K कक्षा में ही एक खत्म हो जाएगा, तो इधर खाली रह जाएगा। लिथियम जो है इसके पास 3, इसकी परमाणु संख्या 3 है, तो यहाँ पर K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ L कक्षा में चला जाएगा। अब चलते हैं बेरिलियम में, इसमें इसके पास इसकी परमाणु संख्या 4 है, यानी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, इसमें L में 2 जाएगा और M कक्षा खाली रहेगा। बोरान जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से इसकी परमाणु संख्या 5 होता है, तो इसमें चल जाएगा K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया और L कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कार्बन का जो परमाणु संख्या है वह 6 है, तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और L कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। नाइट्रोजन जो है उसकी परमाणु संख्या 7 है, K कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और L कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो यहाँ पर K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और L कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक खाली रह जाएगा M कक्षा। और फ्लोरीन जो है इसकी परमाणु संख्या 9 है, तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये M कक्षा खाली रह जाएगा। ये सारे तत्वों का पहले हम संयोजकता प्राप्त कर लेते हैं, फिर मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो फिर आगे फिर हम इसी कॉलम में मिटा करके फिर आगे जो तत्व बच गया है हुआ है 11 तत्व, उसका फिर से हम इसी कॉलम पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाएंगे। जैसे संयोजकता जो होता है वह सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग संयोजकता कहते हैं, इंग्लिश से इसको वैलेंसी बोलते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 1। हीलियम में के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 2। लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 1। बेरिलियम
के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 2, और बोरान के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 3, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 4, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस 5 यदि बाहरी कक्षा में यदि कहीं 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको 8 से घटा दिया जाता है। 8 माइनस 5 बराबर 3, इसकी संयोजकता हो जाएगा 3। इसके बाहरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 से अधिक है तो इसमें 8 से घटा देंगे, 8 में 6 जाएगा 2, इसकी संयोजकता होगा। अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन के लास्ट अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वह है 7, तो 8 से इसको घटा देंगे, 8 में 7 जाएगा, बचेगा 1। तो ये होगा हमारा 1 से 9 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं, अब हम निकालते हैं 10 से 20 तक का। देखिए हाइड्रोफ्लोरिन, उसके बाद होता है नियॉन, 10 नंबर में आता है नियॉन, उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, देखेंगे नियोन जो है, नियोन की संयोजकता होता है Ne, सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्युमिनियम का होता है Al, सिलिकॉन का होता है Si, फास्फोरस का होता है P, सल्फर का होता है S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar और पोटेशियम का होता है K। हम बोले कि सीरियली वाइज तत्व को लिख रहे हैं तो 9 तक का तत्व के बारे में लिखे थे। अब 10वां नंबर में आता है नियॉन, 11वां में होता है तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगा 10, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19। इसकी संकेत होता है K 19। अब इसको K11 कक्षा में बांटेंगे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया K, बचा 8 इलेक्ट्रॉन L ले लेगा, ये खाली रह जाएगा। अब यहाँ पर है सोडियम, सोडियम के पास है 11 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर 8 लेगा 10, एक बचा 100 M कक्षा में जाएगा। मैग्नीशियम का होता है 12 तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो बचा 2। एल्युमिनियम का होगा 13, 2 8 3, सिलिकॉन का होगा 14, 2 8 4, फास्फोरस का होगा 15, 2 8 5, सल्फर का होता है 16 तो 2 8 6, क्लोरीन का होता है 17, इसमें 2 8 7, आर्गन का होता है 18, 2 8 8, पोटेशियम का होता है 19, 2 8 9। अब देखेंगे सर इसकी संयोजकता के बारे में, तो इसके कक्षा नियोन का जो है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 से 8 घटा देंगे तो 0। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता 1, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता 2, और इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3, और सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4। फास्फोरस की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता जो है वह 8 से घट जाएगा। यदि 4 से यदि अधिक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहता है तो वह घट जाता है 8 से, और घट के आ गया 3 तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 3। सल्फर का देखेंगे तो इसकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वह 6 है तो 8 में 6 घट जाएगा 2। क्लोरीन का देखेंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में 7 जाएगा तो घट के आएगा 1। अधिक आर्गन का देखेंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में 8 जाएगा तो लड्डू 0। और 19 पोटेशियम का देखेंगे तो इसकी लास्ट कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है